बीआरएस ने अपने एमपीज को एक व्हिप जारी किया है। आज प्रेजेंट रहने के लिए हाउस में जब दिल्ली के जो बिल है, दिल्ली सर्विसेज बिल जो है, उस पर वोटिंग की जाएगी। और देखिए बीआरएस इस बिल के अगेंस्ट वोट करने वाली है, जिसके तहत अब ये व्हिप इशू किया गया है। ओके, वी हैव आकांक्षा जॉइनिंग अस इन द ब्रॉडकास्ट विद मोर डिटेल्स। आकांक्षा, बीआरएस के पास कुल 7 सांसद हैं राज्यसभा में, यानी अब INDIA का जो टैली है वो बढ़ जाएगा जब ये 7 सांसद बिल के अगेंस्ट वोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द व्हिप दैट हैज बीन इशूड। Well, absolutely. BRS has come in support with the INDI alliance. They have issued a whip to their all Rajya Sabha MPs to be present in the House and vote against the bill to replace the ordinance on Delhi services. Now, as per the whip that they have issued, it mentions that the MP of BRS, Rajya Sabha, requested to be present in the House on 7th and 8th of August and vote against the bill to replace the ordinance on Delhi services. They have, are 7 MPs in the Rajya Sabha, and they've all been asked to be present in the House on these 2 most important days until this voting on the bill is over. This is a statement that has come from the BRS party. पर वहीं पर अगर हम नंबर गेम की बात करें तो राज्यसभा में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनडीए के पास बहुमत देखने को मिलेगी, क्योंकि वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट है वो एनडीए को एक्सटेंड कर दिया है। Akanksha? Okay, I think Akanksha is not able to hear us. So there are 29 non-aligned votes that will make or break any legislation. जैसा कि शिव्या बता रही थी, बीजेडी जिनके 9 सांसद हैं, वाईएसआरसीपी जिनके 9 सांसद हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट केंद्र के पक्ष में यानी कि बिल के पक्ष में दिया है। इससे एनडीए की संख्या बल में इजाफा हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आज राज्यसभा में जो है पेश किया जाएगा ये बिल। जो होम मिनिस्टर हैं वो इस बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में जहां तक इस बिल की बात करें वो पास हो गया था, बहुत स्मूथ पैसेज मिला था इस बिल को, क्योंकि एनडीए के पास वहां पर क्लियरली बहुमत देखने को मिली थी। हंगामेदार रहने का आज भी राज्यसभा का इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जब ये सर्विसेज बिल राज्यसभा में पेश होगा तो विपक्ष की पुरजोर कोशिश रहेगी कि किसी तरह से ये पारित न हो। संख्या बल की अगर बात करें तो इस वक्त लग रहा है कि एनडीए कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है। आईएनडीआई की भी पूरी कोशिश है कि जो नॉन अलाइंड वोट्स हैं उन्हें वो अपने पक्ष में किसी तरह कर सकें। वहीं पर एक बार विपक्ष को सुनते हैं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनिए। दिल्ली के अधिकारों को जबरदस्ती छीनने के लिए केंद्र सरकार जो बिल राज्यसभा में लेकर के आ रही है, सबको इंतजार है। देश के अंदर सभी पार्टियां जो देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करती हैं, सभी पार्टियां मिल करके एकजुट होकर के इस बिल का विरोध करेंगी। तो विपक्ष की कोशिश यह है कि एक यूनाइटेड फ्रंट वो संसद में पेश करे। फ्लोर लीडर्स की मुलाकात होने वाली है। जानकारी मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में 10 बजे ये मीटिंग होगी। तो अब से 10 मिनट में ये मीटिंग होगी, जिसमें क्या होगी स्ट्रैटेजी वो उस पर डिस्कशन होने वाला है। और वहीं पर बीजेपी जो है दूसरी तरफ कॉन्फिडेंट नजर आ रही है नंबर गेम की बात करें तो राज्यसभा में भी निश्चित रूप से पास होगा। और कोई भी राजनीतिक दल, ये उनकी मजबूरी है गठबंधन को बचाए रखने के लिए, जो उन्होंने नई एक दुकान खोली है अभी यूपीए के नाम से, नाम बदलकर पुरानी शराब को नई बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। पूरा का पूरा विपक्षी दल आज इस बिल के विरोध के अंदर वहां पे वोट करेगा, इसके विरोध के अंदर बोलेगा, सारा देश इस बात को देखेगा। ये बात अलग है कि 1-2 दलों के ऊपर किस तरीके का दबाव पड़ा, किस तरीके की राजनीति वहाँ पे खेली गई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कौन सी एजेंसीज का डर वहाँ पे दिखाया है, परंतु उनकी आत्मा इस बिल के विरोध के अंदर है। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी सांसद ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता की वोट की पावर कम ना हो।